भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो हैं ये वर्षा ऋतु का बड़ा ही सुंदर वर्णन किए हैं। तो देखिए क्या है आगे। कूका लगी कोयले कदम्बन पे बैठ फेर, धोए धोए पात हिली हिली सर सह लगे, बोले लगे दादुर मयूर लगे नाचे फेर, देख के संजोगी जन ही हर सह लगे। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले इसका संदर्भ देख लीजिए। यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन की प्रेम माधुरी नामक पाठ से लिया गया है। इसकी रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। प्रसंग में लिखिए। प्रस्तुत पद्यांश में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी वर्षा ऋतु का बड़ा ही सुंदर वर्णन किए हैं। अर्थ में लिखिएगा। कूकर लगी कोयले कदम्बन पे बैठ फेर। कूकर लगना मतलब कूकना, कोयल की आवाज जो है कूकना होती है। कूकने का स्थान पर आप बोलना भी लिख सकते हैं। कोयले माने कोयल, कदम्बन मतलब कदम के वृक्ष पर, बैठ माने बैठ कर, फेर माने घूम घूम करके। धोए धोए मतलब धुल गए हैं, पात माने वृक्षों के पत्ते, हिल हिल माने हिलते हुए, सरसे माने सुशोभित हो गए। बच्चों देखिए धोए धोए यहाँ पर एक ही वर्ण 2 बार आया है, यहाँ पर भी एक वर्ण 2 बार आया है। तो इसलिए काव्य संदर्भ में इसमें कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। तो अर्थ में देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु आ गई है, जिससे कोयल कदम के वृक्ष पर बैठ करके और घूम घूम करके कूक रही है या बोल रही है। धोए धोए पात हिल हिल सर से लगे। वर्षा ऋतु के जल से धुले हुए वृक्षों के पत्ते हिलते हुए सुशोभित हो रहे हैं। बोले लगे दादुर मयूर लगे नाचे फिर। दादुर माने होता है मेढक, मयूर माने मोर होता है, नाचे माने नृत्य कर रहे हैं, फेर माने घूम घूम करके। मेढक बोलने लगे हैं और मोर घूम घूम करके नृत्य कर रहे हैं। देख के संजोगी जन ही हर्ष लगे। संजोगी माने संजोगी व्यक्ति, यानी जो जिसमें दाम्पत्य जीवन साथ में होता है, यानी पति पत्नी दोनों लोग साथ में रहते हैं, उसको संजोगी कहते हैं या संयोगी कहते हैं। और जब दोनों दूर रहते हैं तो उसको वियोगी कहते हैं। तो देखिए इस वर्षा ऋतु के सुंदर दृश्य को देख कर के संयोगी व्यक्ति का हृदय प्रसन्न होने लगा है। हरि भई भूमि श्री पवन चलन लगी, लखी हरि चंद फेरी प्राण तर सह लगे। हरि भई यानी चारों तरफ हरियाली फैल गई है। भूमि माने पृथ्वी, श्री माने शीतल, पवन माने हवा, चलन माने चलने, लागी माने लगी। वर्षा ऋतु में चारों तरफ भूमि हरी भरी हो गई है और शीतल हवा चलने लगी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं इस सुंदर दृश्य को देख करके फेरी प्राण तरसने लगे। वियोगी व्यक्तियों का हृदय अपने प्रिय से मिलने के लिए तरस रहा है। फेर झूम झूम वर्षा की ऋतु आई, फेर बादल निगोरे झुकी झुकी वर्षे लगे। बच्चों देखिए यहाँ पर भी एक ही वर्ण 2 बार आया है, यहाँ पर भी एक ही वर्ण 2 बार आया है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। देखिए यह वर्षा ऋतु झूम झूम करके बार बार आती है। यह वर्षा ऋतु झूम झूम करके बार बार आती है। बादल निगोड़े झुकी झुकी वर्षा लगे, और यह निगोड़े बादल झुक झुक करके वर्षा करने लगे हैं। अब देखिए काव्य सौंदर्य में क्या लिखेंगे कि इस पद्यांश में जो है वर्षा ऋतु का सुंदर वर्णन किया गया है। इनकी भाषा जो है ब्रज भाषा है। अलंकार अनुप्रास अलंकार है। रस जो है श्रृंगार रस है, और शैली जो है मुक्तक शैली है। आगे देखिए। जिए पे जो होई अधिकार तो विचार कीजिए, लोक लाज भलो बुरो भले निर्धारिये, नयन श्रवण कर पग सब पर बस भय, उतर चली जात इन्हें कैसे के संहारिये।
अब बच्चों देखिए, इसमें देखिए दूसरे चीज का वर्णन है। जिए पे जो है ये अधिकार तो विचार कीजिए। अब इसमें जो है देख लीजिए प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जब उद्धव जी गोपियों को ज्ञान का उपदेश देने के लिए गोकुल जाते हैं, तब गोपियां उनसे उनके ज्ञान के उपदेश को अस्वीकार करती हुई कहती हैं। देखिए क्या कहती हैं, जी पे जो हो अधिकार तो विचार कीजिए। जी माने हृदय के ऊपर, होय माने होता, अधिकार माने हमारा अधिकार, विचार कीजिए तो हम सोचते समझते हैं। देखिए उद्धव जी के ज्ञान के उपदेश को सुन करके गोपियां कहती हैं, हे उद्धव जी, यदि हमारे हृदय के ऊपर अधिकार होता तो हम आपके द्वारा दिए गए ज्ञान के उपदेश के बारे में सोचते और विचारते। लोक लाज भलो बुरो भले निर्धारिये, तब हम लोक लाज और अच्छे बुरे का अच्छी तरह से निर्धारण करते। नैन श्रवण कर पग सब पर बश भय, उतर चली जात इन्हें कैसे के संहारिये। नयन माने नेत्र, श्रवण माने कान, कर माने हाथ, पग माने पैर, सब माने सभी, पर बस माने दूसरे के अधीन हो गए हैं, उतर चली जात उधर ही चली जाते हैं, इन्हें कैसे के संभालिए, इन्हें किस प्रकार से संभालें। गोपी कहती है कि हे उद्धव, मेरे नेत्र, कान, हाथ, पैर ये सभी परबस हो गए हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी के बस में हो गए हैं, ये सभी उनकी तरफ ही चले जा रहे हैं, मैं इन्हें किस प्रकार से संभालूं। हरिचंद भाई सब भांति सो पराई हम, इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे के निवारिये। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं, वह गोपी कहती है कि हे उद्धव, हम सभी लोग सब प्रकार से पराये हो गए हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी के बस में हो गए हैं। इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे के निवारी। हे उद्धव, अब तुम ही बताओ, इन्हें ज्ञान का उपदेश दे करके किस प्रकार से, निवार्य माने लौटाना होता है, किस प्रकार से वहां से लौटाया जा सकता है। मन में रहे जो ताहि दीजिए बिसारी मन, आपे बसे जामे ताहि कैसे के विसारी। यदि मेरे मन में कुछ रहता तो हम उसको भूल जाते हैं, बिसारी माने भूल जाते हैं। यदि हमारे मन में कुछ रहता तो हम उसे भूल जाते। मन यहाँ पर, लेकिन मेरा मन खुद जा करके उसमें समा गया है, तो हम इन्हें किस प्रकार से भूल सकते हैं। अर्थात भगवान श्री कृष्ण हमारे मन में बसे होते तो हम उनको भूल सकते, लेकिन जब हमारा मन ही भगवान श्री कृष्ण में जाकर के बस गया है तो हम उन्हें किस प्रकार से भूल सकते हैं। अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी का भूलना हमारे लिए कठिन है या असंभव है। अब देखिए काव्य सौंदर्य में क्या आप लोग लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि उद्धव द्वारा दिए गए ज्ञान के उपदेश को गोपियां स्वीकार नहीं करती हैं, और भाषा जो है ब्रज भाषा, और रस जो है श्रृंगार रस है, और इसमें जो है वो अलंकार देखिए अनुप्रास अलंकार यहाँ मिल गया है, और शैली मुक्त। या संग में लगी है डोला सदा, बिन देखे न धीरज आनती है, छीनहु जो वियोग पर हरिचंद, तो चाल प्रलय की सुठानती है। अब देखिए इसका संदर्भ है, संदर्भ तो ऐसे पूरे लेसन का एक ही होता है, लेकिन एक बार फिर से हम आप लोगों से बता दे रहे हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के प्रेम माधुरी नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। प्रसंग में लिखिएगा, प्रस्तुत पद्यांश में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी गोपियों की दुखी आंखों का वर्णन करते हैं। तो देखिए, या संग में लगी है डोला सदा, बिन देखे न धीरज आनती है।
संग में मतलब साथ में, लगी मतलब लग करके, डोले माने चलती फिरती हैं, सदा माने हमेशा, बिन माने बिना, देखे माने देखे, धीरज माने धैर्य, आंति माने आता नहीं है। गोपियां कहती हैं कि हमारी ये दुखी आंखें हमेशा भगवान श्री कृष्ण जी के साथ में चलती फिरती रहती हैं, बिना देखे ना धीरज आनती हैं, या भगवान श्री कृष्ण जी को एक पल यदि नहीं देखती हैं तो या हृदय में धैर्य धारण नहीं करती हैं। छिनहु जो वियोग पर हरिचंद्र तो चाल प्रलय कीसु ठानती हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं, हमारी इन गोपियां कहती हैं कि हमारी इन दुखी आंखों को यदि एक क्षण के लिए इनको भगवान श्री कृष्ण जी से दूर रह करके वियोग सहना पड़ता है तो यह प्रलय की चाल जलने लगती है। अर्थात इन आंखों से इतने आंसू गिरते हैं कि ऐसा लगता है कि प्रलय आ जाएगी। बेटा यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। बरुनी में थिरै न झपै उझपै पल मैं न समयबो जानती हैं। बरुनी माने बरौनी में, थिरै माने स्थिर, ना झपै मतलब झपकती नहीं है, उझपै माने उझक जाती हैं मतलब यानी खुल जाती हैं, पल माने पलकों में, समयबो माने समाना, जानती माने जानती हैं। हमारी ये दुखी आंखें बरौनियों में भी स्थिर नहीं रहती हैं और ना ही झपकती हैं। ये झपती हैं तो तुरंत खुल जाती हैं और या पलकों में भी समाना नहीं जानती हैं। ये प्यारे तिहारे निहारे बिना अखिया दुखिया नहीं मानती हैं। गोपी कहती है, हे प्राण प्यारे प्रीतम भगवान श्री कृष्ण जी, तुम्हें देखे बिना हमारी ये दुखी आंखें नहीं मानती हैं। अर्थात हमारी ये आंखें हमेशा भगवान श्री कृष्ण जी का दर्शन करना चाहती हैं। अब देखिए काव्य सौंदर्य में क्या है। काव्य सौंदर्य में नंबर 1 में लिखिएगा कि इस पद्यांश में गोपियों की दुखी आंखों का बड़ा ही सुंदर वर्णन कवि ने किया है। फिर अलंकार तो अतिशयोक्ति अलंकार हो गया है और रस जो है श्रृंगार रस है, लेकिन श्रृंगार रस में वियोग श्रृंगार रस है। छंद जो है यहाँ सवैया है और भाषा जो है इनकी ब्रज भाषा है। आगे देखिए, पहले बहु भांति भरोसो दयो अब ही हम लाई मिलावती है, हरिचंद भरोसे रही उनकी सखिया जो हमारी कहावती है। अब देखिए इसमें किस समय का वर्णन है। देखिए इसमें उस समय का वर्णन है कि जब भगवान श्री कृष्ण जी गोकुल से मथुरा चले गए हैं तो उनके वियोग में एक गोपी जो है बहुत व्याकुल है, तो जो दूसरी उसकी सखियां हैं उनको अनेकों प्रकार के आश्वासन देती हैं। तो देखिए उस आश्वासन का उस गोपी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रस्तुत पद्यांश में भगवान श्री कृष्ण जी के वियोग में व्याकुल एक गोपी को उनकी सखियां अनेकों प्रकार के भरोसे यानी आश्वासन दिलाती हैं, लेकिन फिर भी वह गोपी जो है बहुत अधिक दुखी है। देखिए क्या है, पहले बहु भांति भरोसो दयो। एक गोपी भगवान श्री कृष्ण जी के वियोग में दुखी एक गोपी कहती है कि हमारी ये जो सखियां हैं पहले तो हमको अनेकों प्रकार के आश्वासन दिलाएं, अब ही हम लाई मिलावती हैं कि हम अभी भगवान श्री कृष्ण जी को ला करके तुमसे मिला देते हैं। हरिचंद भरोसे रही उनकी सखिया जो हमारी कहावती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि वो गोपी कहती है कि हम उन्हीं सखियों के आश्वासन के ऊपर ही निर्भर रह गए कि जो हमारी सखी कहलाती है, यानी जो हमारी वास्तविक सहेली या सखी थी। अब वे ही जुदा हो रही हमसो उल्टो मिल के समझाती है।
अब वही सखियाँ देखिए, अब वे ही जुदा, यानी अब जो सखियाँ हमको पहले ये आश्वासन दिलाती थी कि हम अभी भगवान श्री कृष्ण जी से तुमको मिलवाते हैं, तो वही सखी अब हमसे अलग हो गई हैं, यानी उनके विचार जो है अलग हो गए हैं। अब वह फिर से उल्टे यानी कि अपनी विचारों को बदल करके हमको समझाने लग रही हैं या हमको समझाने लगती हैं। पहले तो लगाई कि आग गरी, जल को अब आप ही धावती है। अब वह सखी कहती है, गोपी कहती है कि पहले तो हमारी ये सखियाँ हमारे दिल में भगवान श्री कृष्ण जी से मिलने के लिए अग्नि प्रज्वलित कर दी, और अब क्या है, जल को आप ही धावती हैं। और अब वही हमारी सखियाँ उस मिलने की अग्नि को शांत करने के लिए जल को लाने के लिए दौड़ रही हैं। बच्चों, इसका भाव ये है कि पहले गोपी कहती है कि पहले तो सखी हमको भगवान श्री कृष्ण जी से मिलवाने के लिए आश्वासन दी, तो हमारे मन में भगवान श्री कृष्ण जी से मिलने की उत्सुकता हुई, लेकिन अब वही सखी हमसे क्या हो गई हैं, अलग हो गई हैं। मतलब वह हमसे जो है, वह हमें जो है फिर से समझाने की कोशिश कर रही हैं। अब देखिए इसमें काव्य सौंदर्य क्या है। काव्य सौंदर्य देखिए, छंद जो है सवैया है, अलंकार रस जो है श्रृंगार रस है, अलंकार इसमें देखिए ढूंढना पड़ेगा, छोड़िए अलंकार को बाद में बता देंगे। और छंद जो है सवैया है, भाषा जो है, हे उद्धव तुम सीधे उसी रास्ते पर जाओ जहाँ पर तेरे ज्ञान की गठरी रखी हुई है, अर्थात तुम उसी स्थान पर जाओ जहाँ पर तेरे ज्ञान के उपदेश को सुनने वाले हैं। को नहीं सीख मन है आइक श्याम की प्रीति प्रतीत खरी, यहाँ पर तुम्हारी ज्ञान की शिक्षा को कोई मानने वाला नहीं है। यहाँ पर तो सभी लोग भगवान श्री कृष्ण जी की प्रेम में खरे उतरे हुए हैं, यानी भगवान श्री कृष्ण जी के प्रेम भक्ति के प्रेम में रंगे हुए हैं। ये ब्रज बाला सबई कसी हरिचंद्र जो मंडली ही बिगड़ी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं, यदि यहाँ पर कोई एक ब्रजबाला बिगड़ी होती, यानी कोई एक ब्रजबाला तुम्हारे ज्ञान के उपदेश को नहीं मानती, तो तुम उसको सिखा सकती हो, लेकिन यहाँ पर तो मंडली की मंडली बिगड़ी हुई है, अर्थात यहाँ जितने गोपियों के समूह है सभी लोग भगवान श्री कृष्ण जी के प्रेम भक्ति में रंगे हुए हैं। एक जो होए तो ज्ञान सिखाइए, कूप ही में यहाँ भांग पड़े। यदि यहाँ पर एक होता ऐसा तो उसे आप ज्ञान का उपदेश दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो कुएं में भांग पड़ी है, अर्थात यहाँ पर सभी लोग एक ही समान हो गए हैं। तो आप किसको किसको ज्ञान का उपदेश किसको किसको अपने ज्ञान के उपदेश को देंगे। देखिए इसमें भी काव्य सौंदर्य में क्या लिखेंगे आप लोग, यहाँ पर भी देखिए प्रस्तुत पद्यांश में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी गोपियों की मनोदशा का सुंदर वर्णन किए हैं, और छंद जो है सवैया है, भाषा ब्रज भाषा है, रस श्रृंगार रस है, और अलंकार रूपक अलंकार है। अगला देखिए, सखी आयु बसंत ऋतुन को कंत चहु दिशि फूल रही सरसो, बर शीतल मंद सुगंध समीर शतावन हार भयो गरसो। अब देखिए इसमें किस समय वर्णन है। प्रस्तुत पद्यांश में बसंत ऋतु के आगमन पर गोपियां सभी गोपियां दुखी हो जाती हैं, उनके दुखी मनोदशा का वर्णन किया गया है। एक गोपी अपनी एक सखी से कहती है, सखी आयु बसंत ऋतुन को कंत, कंत माने स्वामी, ऋतुन माने ऋतुओं का। कहती है, हे सखी सभी ऋतुओं का स्वामी बसंत ऋतु आ गया है। चहु दिशि फूल रही सरसों, जिसके स्वागत में चारों दिशाओं में सरसों के फूल खिल गए
हैं। बर शीतल मंद सुगंध समीर शतावन हार भयो गर्षो। अच्छी शीतल मंद और सुगंधित हवा, देखिए बर माने श्रेष्ठ होता है, लेकिन यहाँ पर सुंदर होगा। सुंदर, शीतल और मंद गति से सुगंधित हवा चल रही है, जो हम सबके लिए गले में सताने वाले हार के समान कष्ट दे रही है। गर माने गले में। अब सुंदर सांवरो नंद किशोर कहाँ हरिचंद गयो घर सो। परसों को बिताए दियो बरसों तरसों कब पाए पिया परसों। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि वह गोपी अपनी एक सखी से कहती है, जब सुंदर सांवरे नंद के पुत्र भगवान श्री कृष्ण जी गोकुल से मथुरा गए तो वह हम लोगों से कहें कि हम परसों आ जाएंगे, लेकिन परसों को क्या, उन्होंने तो परसों के समय को बरसों में बिता दिए हैं। अब हम भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों को प्राप्त करने के लिए या चरणों का दर्शन करने के लिए तरस रहे हैं। अब देखिए इसमें जो है काव्य सौंदर्य क्या है। काव्य सौंदर्य में लिखेंगी कि बसंत ऋतु के आगमन पर दुखी गोपियों का सुंदर वर्णन किया गया है, और रस जो है वही श्रृंगार रस में वियोग श्रृंगार रस है। भाषा जो है ब्रज भाषा है। छंद जो है सवैया है। और अलंकार जो है देखिए पाए पिया परसों, यहाँ पर देखिए अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि पा शब्द 3 बार आया है। कहीं पर जब एक ही वर्ण बार बार आता है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब लास्ट वाला देखिए, इन दुखियान को ना चैन सपने मिलो तासु सदा व्याकुल विकल अकुलाएंगी। प्यारे हरिचंद जी की बीती जानी अवधि प्राण चाहत चले पे ये तो संग ना समाएंगे। हाँ देखिए प्रस्तुत पद्यांश में गोपियों की दुखी आंखों का वर्णन किया गया है। इन दुखियान को ना चैन सपने मिलो। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं, एक गोपी कहती है कि हमारी इन दुखी आंखों को सपने में भी आराम नहीं मिलता है। तासु सदा व्याकुल विकल अकुलाएंगी। यह भगवान श्री कृष्ण जी के बिना हमेशा व्याकुल होकर के और व्याकुल होकर के दुख से अकुलाती रहती हैं। प्यारे हरिचंद जू की बीत जानी अवधि प्राण, भगवान श्री कृष्ण जी की भगवान श्री कृष्ण जी की आने की समय को बीत जाना जान करके प्राण चाहत चले पे तो संग ना समाएंगी। फिर भी हमारे प्राण यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं। देखिए फिर से देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं, गोपी कहती है कि भगवान श्री कृष्ण जी की आने की अवधि को यानी समय को बीत जाना जान करके हमारे प्राण यहाँ से चलना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हमारी ये दुखी आंखें उसके साथ नहीं जाना चाहती हैं। यानी मृत्यु होने पर भी ये आंखें नहीं जाना चाहती हैं। देखो एक बार ना नैन भरी तो ही या तो जौन जौन लोक जइहे तहाँ पछताएंगी। गोपी कहती है कि हम एक बार भी भगवान श्री कृष्ण जी को नेत्र भर के उनका दर्शन नहीं किए हैं, इसलिए हमारी ये आँखें जिस जिस लोक में जाएंगी वहाँ पर पश्चाताप करेंगी। बिना प्राण प्यारे भय डर से तुम्हारे हाथ मरहू पे आंखें खुली ही रह जाएंगी। गोपी कहती हैं कि हे प्राण प्यारे भगवान श्री कृष्ण जी, तुम्हारे दर्शन के बिना हमारी ये आंखें मरने पर भी खुली ही रह जाएंगी। अर्थात हमारे प्राण निकल जाएंगे, फिर भी हमारी ये आंखें तुम्हारे दर्शन के लिए खुली रह जाएंगी। देखिए इधर जो लघुत्तरीय प्रश्न है, इसमें यदि आप लोगों को समझ में आएगा तो
कर लीजिएगा, नहीं फिर हम बाद में बता देंगे। प्रलय की चाल से कब का क्या तात्पर्य है? प्रलय का मतलब ये होता है चाहे बाढ़ आ जाती तो भी प्रलय होता है और पानी ना बरसे तो भी प्रलय होता है। तो प्रलय की मतलब ये है कि गोपियों की मतलब इनकी आंखों से इतना अधिक आंसू गिरने लगता है कि उसकी बाढ़ सी आ जाती है, और बाढ़ का मतलब ही प्रलय होता है। दूसरा है श्री कृष्ण को भूलने में गोपियां अपने को असमर्थ क्यों पाती हैं, इसका भी अर्थ उसमें ढूंढ लीजिएगा। कूप ही में यहाँ भांग पड़ी, इसका तात्पर्य यहाँ यह है कि यहाँ की सारी गोपियां जो हैं भगवान श्री कृष्ण जी के भक्त, भगवान श्री कृष्ण जी के प्रेम रूपी रंग में रंगी हुई हैं, यानी सभी लोग एक तरह से हो गए हैं। निगोरे का अर्थ होता है निगोड़े ही। बादलों को निगोड़े क्यों किया कहा जाता है? क्योंकि बादल जो है नीचे ऊपर आ करके वर्षा करते हैं। आग लगाकर पानी के लिए दौड़ने से कब क्या आशय है? आग लगाने का मतलब कि स्वयं भी आग लगाओ और स्वयं भी पानी के लिए दौड़ो। इसका तात्पर्य ये है कि एक सखी जो उसको पहले ये आश्वासन दी कि हम भगवान